16 नंबर, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अभी तक सीख चुके हो 16 से पहले टोटल क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है कि 9000 है ना, तो 9000 को तोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंड, सम संख्या 2 से कटेगा, 2 चौका 8, तो 10 2 बचे 10, 2 को 0। अभी 2 से और कटेगा, 2 दूना 4, 25 0। ये सब आता है तुम लोगों को, 2 एकम 2, 25। अब 3 से कटेगा, देखो 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, तो 9 3 से कट रहा है ना, तो ये भी 3 से कटेगा। तीसरी का 9, तो 11 में से 9 गया 2, है ना, तो 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, हासिल 1, तो 3 बचे। अभी 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 बचे। अब 5 से जाएगा 25, अब 5 से 50 25, अब नहीं जाएगा। ठीक है, कट गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x, 3 के पावर y, 5 के पावर z। 2 का वो है 3 गो, 2 के पावर 3, इसका स्थान पर लिख रहे हैं 3 के पावर 2, 5 के पावर 3। 2 को 2 से तुलना करोगे तो x बराबर 3, 3 को 3 से बेस समान तो पावर समान, तो y बराबर 2। 5 को 5 से तुलना करोगे तो z बराबर 3। बोलो दिया है आंसर 17 के पहला। अब तो फिर तुम हटवा से है लड़का, फिर से एक बार समझ लो। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। ये आता है तुम लोगों को। तो यह LHS में जो है वही लिखे हैं, 9000 को लिख देंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3, है ना। 2 को 2 से तो x बराबर 3, बेस समान है ना, 2 2 तो पावर सेम कर देंगे, 3 3 बेस समान पावर सेम, y बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए ना। अब देखो 2 नंबर, दो नंबर क्वेश्चन क्या है, 52 92। सम संख्या है 2 से कटेगा, तो 2 से 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 से, है ना। अब देखो जोड़ के देख लो, 2 सब तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 3 और 2 5, 5 3 8 1 9, तो 9 3 से कट रहा है ना, तो ये भी तुम्हारा 3 से कटेगा, 3 चौका 12, फिर 12 3 चौका 12, 3 एकम 3, अभी भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, तो 4 3 चौका 12, और 3 सत्ते 21, अभी भी 3 से कटेगा, जोड़ के देख लो, तो 3 से 3 चौका 12, 2 और 3 27, अब 7 से 7 से 49। तो फिर से इसको लिखोगे 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 7 के पावर z। क्या लिखोगे, 2 के पावर गुने 3 के पावर गुने 7 के पावर 2। बोलो x बराबर, y बराबर, z बराबर, है आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा ना। तो तीसरा क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है और मिलाना है। अब देखो 3 नंबर, 24 6 9 6,
सम संख्या है, 2 से कटेगा तो 2 से 1 2 3 4 8, फिर 2 से 6 1 7 4, अभी 2 से द्वितीय आई। अब देखो 17 2 अंक लेके चलोगे तो 0 देना यहाँ नहीं भूलोगे, 2 अंक लेके द्वितीय आई, 1 लेकर नहीं चलो 7, के बाद 2 अंक लेके चले तो क्या देंगे 0, तो 2 अठे कितना बचा 1, तो 2 सते। अब देखो तुम्हारा सम संख्या हट गया तो 3 से चेक करते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं, 8 7 15 3 18, जोड़ने पर 18 3 से कट रहा है ना, कि टोटल संख्या 3 से कटेगा तो 1 0 3 दूना 2 3 नवा, अभी और कटेगा 3 से तितरी का, 3 चौका और फिर तितरी का, अब नहीं कटेगा 343, 7 के पावर 3 होता है, कटा देते हैं, 7 के पावर 3 का होता है 343, 7 हासिल 6 तो 17 और 7 से 49, देखो 7 के पावर 3 आया कि नहीं आया, आया ना 7 के पावर 3 है, तो क्या लिखोगे 2 के पावर x गुने 3 के पावर 7 के पावर, बोलो 2 के पावर 3 के पावर 7 के पावर। अब देखो 2 2 बेस समान है तो x बराबर, 3 3 बेस समान है तो y बराबर, 7 7 बेस समान है तो z बराबर, बोलो कोई दिक्कत, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन ना। अब देखो आगे 4 नंबर, कल हम बता चुके हैं कि बेस समान पावर माइनस में रहेगा तो पलट जाएगा, 5/8 के पावर -7 है तो पलट करके कहा जाएगा 8/5, इसको पलट सकते हो क्योंकि भी माइनस में है, तो दोनों को नहीं पलटेंगे, किसी एक को पलटोगे, क्या दोनों को भी पलट सकते हो, बट दोनों को पलटने से कोई फायदा है नहीं, एक को पलटते हैं, इसको पलट देते हैं 8/5 के पावर 7, देखो माइनस था क्या हो गया प्लस, पावर माइनस था क्या हो गया प्लस, गुना, अब देखो इसका भी 8/5 हो गया ना, ये 8/5 तो बेस समान तो पावर जोड़ सकते हो, इसको भी पलट दोगे तो बोलो बेस समान हो रहा है, बेस समान हुआ ना, पावर सेम हो रहा है, इस कारण से एगो किसी को पलट देंगे और माइनस रहने देंगे। देखो 8/5 8 बेस समान तो पावर 8/5 के पावर 7 प्लस -4, तब प्लस माइनस डायरेक्ट तुम लोग लिख सकते हो 7 - 4, तो 8/5 के पावर का हो जाएगा 3, यही हमारा आंसर। गुना करना है तो गुना कर सकते हो, 8 के पावर 3 हो जाएगा 512, ऐसे गुना कर लोगे 8 गुने 8 गुने 8, 8 64, और 64 में 8 से गुना करो 800 का 32 3, तो 512, 5 के पावर 3 होता है 125। समझ में आया, चैप्टर हुआ समाप्त। यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 इसको लिखना है मानक रूप में, ठीक है, किस रूप में लिखोगे मानक रूप। मानक रूप देखो क्या होता है, m गुने 10 के पावर n, एकदम याद कर लेना है, m गुने 10 के पावर n,
अब m और n क्या होता है इसको समझो। m का जो वैल्यू होगा वह 0 से 12 होगा और 10 से छोटा होगा, यानी कह सकते हो 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक। क्लियर? 0 से क्या होगा 12 होगा, 0 से नहीं 1 से 12 होना चाहिए, 0 से 12 नहीं 1 से 12, 1 से 12 होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है? और जो n है यह कोई भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक क्या होगा पूर्णांक। अब पूर्णांक सबको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यही होता है पूर्णांक। तो क्लियर है? तो m गुने 10 के पावर n, बस m 1 से 12 और 10 से छोटा और n कोई भी क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, प्लस में हो या चाहे माइनस में हो। अब देखो इसको ध्यान रख लेना है, मानक रूप m गुने 10 के पावर n, तो ये 1496 है, तो 1496 लिख देंगे गुना कै गो 0 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 के पावर 8। अभी तक केवल क्वेश्चन लिखे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो 0 को पावर में लिख दिए हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो क्या चाहिए, हमको चाहिए m गुने 10 के पावर n, m गुने 10 के पावर n, ठीक है ना? तो यहाँ पर यह m है, यह क्या है m, देखो यही ना लिखा गया है m गुने 10 के पावर n, तो 10 के पावर n, ये तो ठीक है, यह तो ठीक है ना? गड़बड़ है यहाँ पर m कह रहा है कि हमको 1 से 12 रखो या 10 से छोटा, ये तो 1 से तो 12 है, 10 से छोटा है नहीं है। तब एक काम करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ दशमलव लगाने का कोशिश करेंगे। अब 1 से 12 हो गया ना और 10 से छोटा, तो कहोगे अपने मन से दशमलव थोड़े लगा सकते हो, नहीं ना? अपने मन से दशमलव नहीं लगा सकते हैं, तो नहीं लगाएंगे। तो भागा में दशमलव इधर आता है लेफ्ट साइड, पता है ना सबको? भागा में दशमलव क्या आता है और गुना में आता है राइट साइड, तो इसको हम भागा कर देंगे। तो कै कदम इधर आना चाहिए, कै कदम बोलो 1 2 3, तो 1 2 3 से भाग कर दिए अपने मन से, अपने मन से भाग किए तो अपने मन से क्या करेंगे गुना भी कर देंगे, कोई दिक्कत? अब इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.496 गुने 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर 3, तो 1.496 गुने बेसमान पावर जुड़ जाएगा 8 और 3, बोलो यही हमारा मानक रूप कहलाता है। मानक रूप m गुने 10 के पावर n, कोई दिक्कत? यानी कहने का अर्थ है कि यह तो 10 से बहुत बड़ा न है, तो हम दशमलव इसको इधर लाने की कोशिश करेंगे। 1 दशमलव अभी भी नहीं हो रहा है, 2 यहाँ लाएंगे अभी भी 10 से 12 है, यहाँ लाएंगे तो 10 से छोटा गया ना, तो यहाँ से 10, यहाँ दशमलव है कि नहीं लास्ट में, तो कई बार 1 2 3, तो 1 2 3 से भाग, तो 3 से गुना। इसको हम 10 के पावर 3 भी लिख सकते थे, बस अगला बार से लिखेंगे 10 के पावर 3, तो यह भागा में चल गया, बेस समान हो गया तो पावर जुट गया। कोशिश करना है, बहुत सारा 3 को क्वेश्चन बताएंगे, है ना? देखो तीसरा बता रहे हैं, दूसरा को दिया इस तरह से ना, देखो दूसरा देखो, अब 2 नंबर देख लो, ध्यान से सीखोगे।
0.123457, यही हमारा प्रूफ है। तो ई तो जी एक से बहुत छोटा है, एक से बहुत छोटा है, तो दशमलव को आपकी उधर ले जाने पड़ेगा। और 0.7 एक से छोटा ना है, 0.07 एक से छोटा है, तो हमको m का वैल्यू क्या चाहिए, 1 से 12 और 10 से, ये तो 1 से 12 नहीं ना है, 1 से 12 नहीं ना है, 1 से क्या है, छोटा है। तब दशमलव क्या करोगे, उधर ले जाएंगे। तो कई बार 1 2 3 4 5 6, तो इधर जा रहे तो क्या करोगे, गुना। तो क्या से गुना करोगे, 10 के पावर, तो उसी से भागो तो करोगे, करोगे नहीं करोगे। तो इसको गुना किए तो दशमलव उठ के चल जाएगा यहाँ पर, तो 7 दशमलव कहाँ से रह गया, अब 7 हो गया, क्योंकि गुना कर दिए। और 10 के पावर 6, तो 7 गुणे ई पावर ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो दिया है, दिया है ना 2 नंबर के। एक बार फिर समझो, इसको तो याद रखना है, m गुणे 10 के पावर m। m क्या है, 1 से 12, हाँ 10 से छोटा। m कोई पूर्णांक प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर क्वेश्चन है, ये तो 1 से बहुत छोटा है, तो हम दशमलव को इसके पास लाते चल जाएंगे। और जरा बताओ, दशमलव को यहाँ लेकर आ जाएंगे, 0.7। बोलो 1 से 12 है कि छोटा है, छोटा है, तो यहाँ लाएंगे। तो कई बार 2 2 4 और 2 6, दशमलव इधर आएगा तो गुना, और उधर जाएगा तो भागा, या लेफ्ट साइड भागा और राइट साइड गुना, दशमलव गुना जाएगा। तो कई कदम इधर जाएगा, 6 कदम। तो एक में 10 के पावर 6 से गुना, तो अपने मन से गुना की, तो अपने मन से भागा, तो गुना करके दशमलव को 7 क्लियर कर दिए, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। और समझो, अच्छी तरीका से समझना है, बहुत अभ्यास करवाने वाले इस पर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, 31 8 6 गुणे 2 2 4 2 6 1। अब कैसे भाग करोगे, 10 से ढेर बड़ा है, तब इधर लाएंगे 1 2 3, तो 10 के पावर, तो अपने मन से भागा, तो अपने मन से गुना। इसको भागा करेंगे पहले, तो लिखेंगे 3.8 गुणे बेसमान पावर 7 3। समझ में आया। फिर देखो चौथा क्वेश्चन, और फिर देख लो दशमलव कहाँ लिखा हो जाए, ये यहाँ, उधर नहीं, देखो 10 से 12 हो जाएगा ना, यहाँ भी नहीं लाओगे, यह भी 94 हो जाएगा, 10 से 12, तो दशमलव यहाँ लाना है हमको। तो गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो गुना की भागा, गुना, तो गुना कर देंगे इसी को 10 के पावर कैसे 12 से, तो भागो तो करने पड़ेगा 10 के पावर 12 से। तो 10 देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो गुना कर दिए तो हो जाएगा 9.42। ये तो गुना कर दिए, इसका कहानी बोल, कहानी खत्म ना। हाई नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस,
पावर प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, यह दिखाई दे रहा है ना? इसको गुना कर दोगे 10 के पावर 12 से, अब भागो करोगे 10 के पावर 12, तो ये हो जाएगा 9.42 गुने 10 के पावर माइनस। हाई पावर गुना में चला गया है। क्लियर है? बन जाएगा ना? चलो ठीक है। सबको क्या करना है? मानक रूप में लिखना है। तो बता चुके हैं 4 गो ना, उसी तरह से तो बनाओ और फिर मिलाना। इस साइड जाएगा तो गुना की भागा? गुना। दशमलव कहाँ लेके आना है? 5 और 6 के बीच में। मानक रूप होता है, याद कर लोगे, m गुने 10 के पावर m। m का वैल्यू 1 से 12 10 है छोटा, और m कोई भी पूर्णांक हो जाएगा, प्लस हो चाहे माइनस हो। अच्छी तरीका से देखना है तो समझो। m का मान 1 से 12 और 10 है छोटा, तो हमको 0 कहाँ लाना है? यहाँ पर 5 और 6 के तो कई गो? 1 2 3 4 5 6 7 7 ना? तो 5 7 से क्या करोगे? गुना। तो 5.64 तो गुना किए 7 तो गुना किए तो भागो तो करेंगे बेटा में, तो गुना वाला तो कहानी खत्म। अब भागा वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कई तो 10 के पावर -7, क्योंकि 7 बोलो 0 लिए हो अपने मन से। कितना आसान है? 2 नंबर। इसमें तो इधर लाना है दशमलव खींच के, तो अब क्या करेंगे? गुना की भागा? भागा। अब भाग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 दशमलव बैठ आया है तो गिन लो। 2 2 4 2 6 1 7 गो है लिखा है, तो गलती दिया है, मतलब 0 की संख्या गिनो। 2 2 4 6 गो 0 है, हाँ तो इधर गलती दिया, 10 के पावर 7 होगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 1.524। क्या करने से आया? भागा। तो भागा वाला कहानी खत्म, और गुना वाला रह जाएगा 10 के पावर 7। बोलो दिया है ना? अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो हो गया, हर एक क्वेश्चन को सीखना है, समझना है कैसे हो रहा है, कौन रह रहा है कौन कट रहा है, ठीक है ना? देखो बोर्ड पर 0 गिन लो, कहाँ दशमलव लाना है? 2 और 1 के बीच में, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 गो 0 चाहिए हमको, 1 पर 6 0 यानी। अच्छा वहां है तीसरा देखो दशमलव कहाँ चाहिए? 8 और तो 0 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 के पावर 12। भागा की गुना? इधर चाहिए हमको तो गुना चाहिए है ना? तो गुना तो 10 के पावर 12, और उसी से क्या करोगे? भागा भी करोगे। तो गुना वाला तो हई वाला तो इसको ले लेगा 8 नीचे वाला चल जाएगा ऊपर माइनस में। बोलो दिया है? तो पहला कैसे गलती था ना, समझना यार। अब देखो चौथा क्वेश्चन, भागा की गुना? भागा, क्योंकि हमको उधर जाना है तो गुना होगा, इधर गुना ना होगा। तो कई गो? 1 2 3 4 5 6 तो 10 के पावर 6 से गुना करोगे और 10 के पावर 6 से भागा करोगे,
तो गुना करोगे तो दशमलव तो आ जाएगा यहाँ पर 2.1, तो 2.1 ये तो खाली को हो गया ना गुना में, गुना में समाप्त हो गया, बचा ई वाला, तो ई कहाँ में जाएगा भागा के ऊपर 10 के पावर आया है तो तुमसे आ जाएगा ना, हाँ ध्यान रखना। चौथा के बाद देखो 5वां क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना की भागा, तो 10 के पावर 9 से गुना 10 के पावर 9 से भागा, तो ये गुना वाला दशमलव खींच के लाएगा यहाँ पर 8.37, इसका तो कहानी गोल, आई नीचे वाला जाके कहा जाएगा ऊपर 10 के पावर -9। अच्छा है ना, दिया है। छठा देखो आपकी गुना की भागा, भागा कहाँ लाओगे जी दशमलव के यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2.16 गुने 10 के पावर, अब भागा किए थे तो भागे नहीं इधर लाया है, गुना वाला भागा करोगे तो गुना वाला रह जाएगा, गुना करोगे तो भागा वाला रह जाएगा। अब बताओ इसमें कितना नंबर 7 में गुना करोगे कि भागा करोगे, तो कौन रह जाएगा, गुना वाला रह जाएगा। दशमलव कहाँ इसके लाना है बताओ, 6 और 0 के बीच में यहाँ पर, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6.02, तो भागा किए हो ना, तो कौन रहेगा, गुना वाला रह जाएगा, 10 के पावर 15 या गुना वाला रह जाएगा। हाँ तो 1 से बड़ा नहीं है और 10 से छोटा नहीं है, और ये एम हो गया, हम भी तो वही कर रहे हैं, एम गुने 10 के पावर एम हाई होना चाहिए, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, और 10 के पावर कुछ भी हो पूर्णांक में तो है ना एम है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो वही तो कर रहा है। 7 नंबर हुआ। अब देखो 7 के बाद छठा क्वेश्चन है ना, सॉरी 7वां क्वेश्चन है, कौन बना दिया तुम, छठा बना 8वां बनाओ, 8वां देखो ये हो गया। अच्छा इसमें गुना की भागा, तो कौन रहेगा, भागा वाला कार्य खत्म ना, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1.5 भागा वाला नहीं रहेगा क्योंकि भागा क्यों ना, तो कहाँ रहेगा गुना वाला 10 के पावर, आसान है। 9 नंबर भागा की गुना, गुना करोगे तो कौन रह जाएगा, और ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, तो कहाँ लाना है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, तो 3.5 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 -5, तो भागा वाला रहेगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब बोलो इसमें क्या करोगे, भागा, तो कौन रह जाएगा, गुना वाला रहेगा। कै कदम इधर आना है, 2 2 4 6, तो 4.05 गुने 10 के पावर, अच्छा है मानक रूप, तो इसको अभ्यास बार बार करना है। तीसरा क्वेश्चन बन मीटर का गया था, बड़ा छोटा सा।